मदीना की सुबह हवा बिल्कुल हल्की सी चल रही थी, मगर इस सुबह के पीछे एक गहरी खामोशी छुपी थी। उहुद के पहाड़ जो आज तक खड़े हैं, उस इम्तिहान और वफादारी के वाक़यात के गवाह हैं। आज हम देखते हैं वो लम्हा जब मुसलमानों पर सबसे सख्त इम्तिहान उतारा गया। गज़वा ए उहुद। कुरैश ने बद्र की हार का बदला लेने का फ़ैसला कर लिया। 3000 के करीब लश्कर मक्का से निकल चुका था। मदीना में खबर पहुंची और मुसलमान तैयार हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया, हम मदीना के अंदर रुक कर दिफा करें। लेकिन जवान मुसलमानों ने अर्ज़ किया, हमारे लिए बेहतर है हम बाहर निकल कर लड़ें। मशवरे पर मुसलमान मदीना से निकलकर उहुद के दामन में क़याम करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज़ों को एक छोटी पहाड़ी पर तैनात किया। हुक्म साफ था, तुम यहाँ से कभी मत हटना, चाहे हम जीत रहे हों या हार रहे हों। ये इम्तिहान का पहला मरकज़ था, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ हुक्म की पाबंदी ही सब कुछ थी। वो 50 लोग उस पूरी जंग का रुख तय करने वाले थे। उन्हें सिर्फ एक काम करना था, अपनी जगह पर डटे रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। जंग शुरू होती है। मुसलमान बेमिसाल बहादुरी दिखाते हैं। कुरैश का लश्कर पीछे हटने लगता है। मैदान लगभग जीत लिया जाता है, लेकिन नीचे माल ए गनीमत पर नज़र पड़ती है। कुछ तीरंदाज सोचने लगे, जंग तो ख़त्म हो गई, अब नीचे चलें। हुक्म याद था, मगर घड़ी इम्तिहान की थी। क्या जंग वाकई ख़त्म हो गई थी या ये सिर्फ एक धोखा था? लालच और फ़र्ज़ के बीच एक कशमकश शुरू हो गई। उनके अमीर ने उन्हें रोका, याद दिलाया, लेकिन कुछ लोग नहीं माने। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज़ों को एक छोटी पहाड़ी पर तैनात किया। हुक्म साफ था, तुम यहाँ से कभी मत हटना, चाहे हम जीत रहे हों या हार रहे हों। ये इम्तिहान का पहला मरकज़ था, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ हुक्म की पाबंदी ही सब कुछ थी। वो 50 लोग उस पूरी जंग का रुख तय करने वाले थे। उन्हें सिर्फ एक काम करना था, अपनी जगह पर डटे रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। जंग शुरू होती है। मुसलमान बेमिसाल बहादुरी दिखाते हैं। कुरैश का लश्कर पीछे हटने लगता है। मैदान लगभग जीत लिया जाता है, लेकिन नीचे माले गनीमत पर नज़र पड़ती है। कुछ तीरंदाज सोचने लगे, जंग तो ख़त्म हो गई, अब नीचे चलें। हुक्म याद था, मगर घड़ी इम्तिहान की थी। क्या जंग वाकई ख़त्म हो गई थी या ये सिर्फ एक धोखा था? लालच और फ़र्ज़ के बीच एक कशमकश शुरू हो गई। उनके अमीर ने उन्हें रोका, याद दिलाया, लेकिन कुछ लोग नहीं माने। जैसे ही कुछ तीरंदाज उस पहाड़ी से उतरे, पीछे का रास्ता खुल गया। खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने मौका देखकर पीछे से अचानक हमला कर दिया। मैदान का पासा पलट गया। कुछ ही पलों में जीत हार में बदलने लगी। वो एक छोटी सी गलती, एक हुक्म की नाफरमानी पूरी जंग पर भारी पड़ गई। मुसलमान हैरान, लश्कर बिखर गया, हर तरफ से हमला। वो लम्हा जब हर रूह इम्तिहान में दाखिल हो गई। चारों तरफ से दुश्मन की तलवारें थीं और बीच में गिनती के मुसलमान। आसमान पर धूल का गुब्बार छा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन और आसमान एक हो गए हैं। ये वो वक्त था जब अल्लाह अपने बंदों के सब्र और ईमान को परख रहा था। मैदान में एक अफवाह फैल गई, नऊज़ुबिल्लाह, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। ये अफवाह इतनी तेज़ी से फैली कि कुछ मुसलमानों के हौसले पस्त हो गए, कुछ की ताकत टूट गई। लेकिन हकीकत ये थी, अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रहा था। ये खबर एक तूफ़ान की तरह आई और बहुत से कदमों को लड़खड़ा गई। पर यही वो पल था जब सच्चे आशिकों की पहचान होनी थी। उहुद का पहाड़ आज भी गवाह है कि मुसलमानों ने उस दिन जान देकर साबित किया कि ईमान सबसे गहरा ताल्लुक है। सहाबा ने रसूल अल्लाह के गिर्द एक घेरा बना लिया और अपने जिस्मों पर तीर और तलवारें रोकते रहे, लेकिन आप तक कोई आंच नहीं आने दी। इस जंग में 70 मुसलमान शहीद हुए, जिनमें सैयद उस शोहदा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। उनकी शहादत ने मुसलमानों के दिलों को दुखा दिया, लेकिन उनके ईमान को और मजबूत कर दिया। इस जंग में सबसे बड़ा सबक दिया गया, अगर तुम सब्र और इस्तिकामत रखोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा।
قرآن کی آیتیں اس طرح اتریں جیسے طوفان کے بعد روشن صبح۔ یہ ہار اصل میں ایک سبق تھی، ایک تعلیم تھی جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے تھی۔ احد سکھاتا ہے کہ ایمان کا امتحان سب سے سخت ہوتا ہے۔ حکم رسول کی پابندی ہی جیت کا دروازہ ہے، اور کبھی کبھی ہار بھی جیت میں بدل جاتی ہے جب اللہ کا نور ساتھ ہو اور نیت صاف ہو۔ احد صرف ایک جنگ نہیں، یہ ایمان کی ایک درس گاہ ہے۔ اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا تو ہمیں فالو اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔